दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी पर लंबे समय तक ये सवाल खड़े होते रहे कि उनमें जीत की भूख नहीं है, संगठन में बहुत सारी खामियां हैं और यहां तक कि राहुल गांधी जिस बात को बार बार कह रहे हैं, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो या आरक्षण को बढ़ाए जाने का मुद्दा हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण लागू करने की मांग हो, ये मुद्दे कांग्रेस पार्टी में निचले स्तर पर नहीं दिखाई देते। यानी राहुल गांधी और खड़गे जी तो ये बात करते हैं, लेकिन बाकी और जो संगठन में बैठे हुए लोग हैं वो इसको लेकर के कतई गंभीर नहीं है। राहुल गांधी इतने डेमोक्रेटिक हैं कि वो अपने संगठन के भीतर बैठे हुए संघियों के बारे में बात तो कहते हैं और ये भी कहते हैं कि उनको चले जाना चाहिए, लेकिन ये दौड़ तो धकिया करके बाहर करने की राजनीति का है। राहुल गांधी ने ये दूसरा रास्ता नहीं लिया। राहुल गांधी एक डेमोक्रेटिक तरीके से उस समय का इंतजार कर रहे थे कि जब अपने पार्टी के भीतर बदलाव किया जाए और जीत की भूख को पैदा किया जाए। मैंने काफी पहले ही इस बात को कह दिया था कि 2025 का साल जो आरएसएस का 100वां साल है और आरएसएस जिस मंसूबे को 100 साल से गढ़ रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसी साल को राहुल गांधी ने अपने संगठन का और चुनावी जीत की भूख पैदा करने का साल बना लिया है। 2024 से ही राहुल गांधी की निगाहें संगठन पर थी। इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, यानी एक दलित जो कर्नाटक से आता है वो कांग्रेस के शीर्ष पर पहुंचा और धीरे धीरे पार्टी के भीतर बैठे हुए संघियों को किनारे किया जाने लगा, उनकी आवाजें कम की जाने लगी और राहुल गांधी मुखर होने लगे। सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए वो अंबेडकर, गांधी और नेहरू की लगातार बात करते हुए सावरकर पर भी उन्होंने हमला किया, हिंदुत्व पर हमला किया और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के बेहद और बेहद शालीन संवेदनशील नजर आते हुए राहुल गांधी नीली टी शर्ट में भी नजर आए और उन्होंने आरक्षण से लेकर के जातीय उत्पीड़न तक की तमाम बातें की। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं राहुल गांधी के हवाले से ही उत्तर प्रदेश और बिहार पर। जब मैं ये कह रहा हूं कि ये साल कांग्रेस और राहुल के लिए चुनावी साल है, चुनावी जीत की भूख का साल है, संगठन में बदलाव का साल है और उस साल देखिए बिहार में चुनाव है सितंबर में, उसके पहले ही उन्होंने बिहार कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव करते हुए एक भूमिहार की जगह पर एक दलित को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया और इसने एक बड़ा मैसेज दिया कांग्रेस पार्टी में। और एक नौजवान भूमिहार चेहरा कन्हैया कुमार को उन्होंने एक पूरी यात्रा के लिए आगे बढ़ाया। तो राहुल गांधी सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए वो चाहे किसी भी जाति से आता हो, उसके जेहन में सामाजिक न्याय होना चाहिए, उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनतंत्र की सफलता, लोकतंत्र की सफलता इसमें भी महत्वपूर्ण है कि भागीदारी उसमें सुनिश्चित है कि नहीं है। जो सार्वभौमिक मताधिकार मिला उस, यानी बाबा साहब ने जिसको कहा था कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मतपेटी से पैदा होगा और इस देश का मजदूर, दलित, वंचित, अनपढ़, गरीब, महिलाएं, आदिवासी सबको समान वोट का राइट मिला और इसने एक लोकतंत्र के लिए बड़ी भूमिका अदा की कि आज लोकतंत्र में डिसाइडिंग फैक्टर, ये कहें कि लोकतंत्र में वर्चस्व की स्थिति में दलित, पिछड़ा और आदिवासी है, जो गरीब है, और इसकी भागीदारी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। जैसे जैसे डेमोक्रेसी आपकी मजबूत हो रही है, जैसे जैसे बालिग हो रही है, जैसे जैसे उसमें एक सुधार आ रहा है, आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भागीदारी का सवाल बढ़ता जा रहा है। और ये जो हाशिए पर पड़ी हुई जातियां हैं, जो समुदाय हैं या महिलाएं हैं, वो बहुत तेजी से उभर करके पॉलिटिक्स की तरफ आ रही हैं। और इसी की एक बानगी अभी हम लोगों ने बिहार में देखी। अब दूसरा नंबर राहुल गांधी के लिए उत्तर प्रदेश है। वो उत्तर प्रदेश जहां कांग्रेस पार्टी को सामाजिक न्याय की राजनीति से ही नहीं बल्कि भागीदारी की राजनीति के सवाल पर बहुत आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में तीनों बड़े पद, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी, तीनों अपर कास्ट के पास है। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, मोना मिश्रा नेता प्रतिपक्ष है, मैंने विधानसभा में नेता है पार्टी की, और पांडे
जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे। तो ऐसे में यह सवाल उठता था कि राहुल गांधी जिस भागीदारी की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो बेमानी है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति, एक नया कांग्रेस पार्टी का सेटअप बढ़ते हुए नजर आ रहा है। खबर निकल करके आ रही है राहुल गांधी ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की बागडोर किसी मुस्लिम के हाथ में होगी, यानी प्रदेश अध्यक्ष कोई मुस्लिम चेहरा हो सकता है। अजय राय के पहले एक दलित चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बना था, और अब चूंकि बिहार का चुनाव है, ध्यान रखिएगा ये टाइमिंग क्या है, और मैं ये मानता हूं कि बिहार के चुनाव के पहले नहीं, सितंबर के पहले हो सकता है कि जुलाई में या अगस्त में ये बड़ा परिवर्तन दिखाई दे आपको कि जब उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाया जाए। और मुस्लिम में दो चेहरे, सहारनपुर से आने वाले इमरान मसूद और बीएसपी से निकल करके कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये दो चेहरे में से कोई एक चेहरा प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। एक और चीज निकल करके आ रही है कि उसमें दलित और पिछड़ों को भी एक बड़ी भागीदारी मिल सकती है। जैसे मोना मिश्रा की जगह पर सदन में नेता के रूप में, पार्टी के नेता के रूप में जो चौधरी हैं, जो ओबीसी चेहरा हैं, दो ही विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, मोना मिश्रा और वो चौधरी, तो चौधरी को सदन में नेता बनाया जा सकता है। और प्रदेश प्रभारी के लिए एक बड़ा नाम चल रहा है, एक ऐसा चेहरा जो बेहद लोकप्रिय और बेहद मिलनसार, और जिसकी लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अखिल भारतीय है। प्रदेश प्रभारी के लिए, चुनाव प्रभारी के लिए प्रियंका गांधी का नाम चल रहा है। प्रियंका गांधी इस समय अभी साइडलाइन है, अभी बहुत दिख नहीं रही हैं, लेकिन दिल्ली में जो मीटिंग हो रही है कांग्रेस पार्टी की, उसमें यह तय हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खड़े होने के लिए और अखिलेश यादव के साथ बार्गेनिंग के लिए यह जरूरी है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश भेजा जाए। अब ये मुस्लिम चेहरे की जो बात हो रही है, मैंने कहा आपसे कि बिहार चुनाव के पहले होगा, क्योंकि बिहार में मुस्लिम बड़ी तादाद में है, मुस्लिम मतदाता, और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति बिहार में अब तक बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी कभी अपनी सरकार नहीं बना पाई, वो बात अलग है कि नीतीश कुमार के साथ बराबर सत्ता में बनी हुई है। तो वो मुस्लिम मतदाता जिस पर नजर प्रशांत किशोर भी गड़ाए हुए हैं, लालू प्रसाद यादव का तो वो अपना एक तरह से पुराना मतदाता है, पारंपरिक मतदाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को खड़ा करने के लिए एक मैसेज उत्तर प्रदेश के जरिए देना चाहती है बिहार में कि उसके वो अल्पसंख्यक माने मुसलमानों को भी एक बड़े ओहदे पर ले जाना चाहती है, और उसमें कोई डर नहीं है भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति का। एक तरह से ये कहीं मास्टर स्ट्रोक होगा राहुल गांधी का कि आप डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, आप ऑफेंसिव खेलेंगे। वो जिनको डराते हैं, जिसके जरिए डराते हैं, उसी के जरिए पॉलिटिक्स की जाए। नहीं, मुसलमानों को अगर उत्तर प्रदेश में कोई उनका प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, जैसे बिहार में एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसका एक बड़ा मैसेज जा रहा है। और सदन में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता अगर चौधरी साहब को बनाया जाता है तो वो भी एक बड़ा मैसेज होगा। अजय कुमार लल्लू जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनको किसी प्रदेश का संभवतः उड़ीसा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया, लेकिन अजय कुमार लल्लू को अगर और कोई तरक्की दी जाती, खास करके नेशनल स्तर पर, और अजय कुमार लल्लू का उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल होता, तो अति पिछड़ा समाज में एक बड़ा मैसेज वो दे सकते थे। या अभी भी राहुल गांधी अजय कुमार लल्लू को निश्चित रूप से लेकर के आएंगे और अति पिछड़ा समाज में वो उनको लेकर के कैंपेन करेंगे। ये कब होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन राहुल गांधी की निगाहें अजय कुमार लल्लू पर जरूर होंगी, क्योंकि पिछड़ा और अति पिछड़ा ये दोनों राजनीति, एक समय था मंडल कमीशन का जब पिछड़ी राजनीति सामने आती है, पिछड़ा समाज मजबूत होता है, और उसी में बाइफरकेट होता ही अति पिछड़ा, जिसमें लोध है, नाई है, तेली है, कुम्हार है, राजभर है, बिंद है, चौहान, ये तमाम जातियां जो खास करके कारीगर जातियां हैं, जो खास करके आपके जो समाज में एक बड़ा काम करने वाले मेहनतकश जो जातियां हैं, जो किसी पेशे से जुड़ी रही हैं, खास करके इस तरह का पेशा जो काम, जो बुनाई का काम है, कढ़ाई का काम है, घड़े बनाने का काम है, बढ़ाईगिरी का काम है, लोहार, ये जो जातियां हैं, उन जातियों की आर्थिक तरक्की और उनका जो सामाजिक
प्रभाव है वो पिछड़ी जातियों के, जो अपर पिछड़ा है उसकी अपेक्षा कम हुआ है। तो उसके भीतर जो राजनीतिक चेतना आई है और भागीदारी की जो चेतना आई है उसको भुनाने की कोशिश जरूर राहुल गांधी करेंगे। तो अति पिछड़ा के लिए अजय कुमार लल्लू को भी यहां इस्तेमाल किया जा सकता है। और दलितों में ये जरूर है कि राहुल गांधी की निगाहें होंगी नॉन जाटों पर, खास करके वो अभी तो पीएल पुनिया के बेटे जो हैं वो जो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाटव समाज से आते हैं। लेकिन जाटव समाज की राजनीति में दो बड़े किरदार, एक तो मायावती जिनका कोई अभी विकल्प नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी बहुत तेजी से जाटव समाज के भीतर लोकप्रिय हो रहे हैं और पूरे दलित समाज में जो नौजवान पीढ़ी है उसमें लोकप्रिय हो रहे हैं। यहां तक कि उनकी लोकप्रियता दलितों के बाहर भी दिखाई पड़ती है, खास करके प्रतिबद्धता के मामले में, एक लड़ाका छवि के मामले में, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के मामले में चंद्रशेखर आजाद, और उन्होंने जो सांसद बनने के बाद संसद भवन के भीतर जो परफॉर्म किया है उसको लेकर के भी लोगों में एक चंद्रशेखर को लेकर के एक तरह से संवेदनशीलता है, उनको लेकर के एक उम्मीद है। तो वो चंद्रशेखर आजाद भी उत्तर प्रदेश में ही अभी तो प्रबुद्ध सम्मेलन करने जा रहे हैं 1 तारीख को, तो वो एक जाटव समाज को अगर वहां से निकलता है मायावती से तो वो इधर आएगा। तो नॉन जाटव पर फोकस राहुल गांधी निश्चित रूप से करेंगे, चाहे उसमें कोरी हो। पासी समाज को अखिलेश यादव ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है, उसमें वो कामयाब हुए हैं। लेकिन कोरी, धोबी, ये 2 बड़ी जातियां अभी बची हुई हैं। सोनकर और वाल्मीकि बीजेपी के साथ है, लेकिन इनको निकालना जरूरी है। जब तक आप इनको निकालेंगे नहीं तब तक आप बीजेपी को कमजोर नहीं कर सकते हैं। तो ये रणनीति होनी चाहिए, उसमें खरवार हो, मुसाहर हो, गोंड हो, ये तमाम जातियां, वो जो दलितों के भीतर की जो 56 जातियां हैं उनके भीतर कांग्रेस पार्टी को अगर ले जाना है तो नॉन जाटव समाज से आपको एक बड़े या एक नहीं कई जातियों के आपको लीडर पैदा करने होंगे। और राहुल गांधी इस बात को महसूस कर रहे हैं और इसीलिए हो सकता है कि कुछ 2-4 बड़े चेहरे दलित समाज के भीतर, जो उदित राज जी बराबर इधर काम कर रहे हैं, वो खटीक समाज से आते हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी का प्रभाव बढ़ाने में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। ये एक रणनीति चल रही है। उस रणनीति के जरिए विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सामने एक चुनौती भी पेश करना है, क्योंकि अगर मुस्लिम प्रदेश अध्यक्ष होता है तो अखिलेश यादव बैकफुट पर जाएंगे और उत्तर प्रदेश में तो 18 से 20% मुस्लिम समाज है। तो उसके लिए अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के सामने कंप्रोमाइज भी करेंगे। 6 लोकसभा की सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि उसके साथ आने से अखिलेश यादव को फायदा मिला। नो डाउट, इसमें कोई दोहराई नहीं। राहुल गांधी, खास करके मैं कांग्रेस नहीं कहूंगा, राहुल गांधी के हाथ में संविधान लेने से एक बड़ा प्रभाव पड़ा और अखिलेश यादव ने जो जातिगत समीकरण बनाए, ये 2 बड़े कारण थे जीत के, इंडिया अलायंस के उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पराजय के। एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया अखिलेश यादव ने, इसको वो आगे बढ़ाना चाहेंगे। खास करके जो सामान्य सीट है उस पर दलितों को वो टिकट देने वाले हैं। लोकसभा में उन्होंने 2 टिकट दिए थे, एक मेरठ से और एक अयोध्या से, जहां पे अयोध्या से उनके प्रत्याशी जीते थे और जिनको लेकर के नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को कभी भी उन्होंने नीचा दिखाने से कभी नहीं चुके, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी उनको लेकर के भी बात करते रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव के पास मास्टर स्ट्रोक है कि सामान्य सीटों पर जहां दलित आबादी ज्यादा है वहां पर दलित प्रत्याशी उतार दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी मुस्लिम को बना करके और अति पिछड़ा को ला करके और दलित को ला करके वो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के सामने बार्गेनिंग करेंगे, क्योंकि उनको 200 सीटें लड़ने का लक्ष्य है। हालांकि ये नहीं होगा, लेकिन कम से कम लक्ष्य तो बड़ा होता ही है और इस तरह से वो गठबंधन होगा और उसमें कम से कम डिप्टी सीएम अपना वो चाहेंगे। इसके लिए सारी जद्दोजहद राहुल गांधी कर रहे हैं और देखना ये है कि उन्हें कितनी सफलता मिलती है। शुक्रिया।